हम सबकी लाइफ में गुस्से का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी गुस्सा हमारे अंदर वो जोश भर देता है जो अपने हक के लिए लड़ने में या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरी होता है। लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा हमारे रिश्ते को बिगाड़ भी देता है और इस गुस्से की वजह से हमारा रिश्ता या हेल्थ खराब ना हो, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है, इसका कारण क्या है। गुस्सा आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। जब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वैसा नहीं होता है या फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं है तो बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है या फिर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तब बहुत गुस्सा आता है। जब हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है या कुछ अनफेयर होता है और हम लोग उस बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से का जन्म हमारी किसी कमज़ोरी की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो आप बुरा मान जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि आप उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये आपकी कमज़ोरी है, आप में समझ की कमी है। अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा और फिर हम लोग चाह के भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते ये गुस्सा हमें और हमारे चाहने वालों को बर्बाद कर देगा, हम सबकी जिंदगी नरक बना देगा। तो फिर इस बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है? जब हमें गुस्सा आता है तो सामने वाले को बहुत बात बोली सुनाने का मन करता है कि उस पे सारा का सारा भड़ास निकाल दें। लेकिन अगर सामने वाला भी आपको ऐसे ही भला बुरा बोले तो क्या आपको मंजूर होगा? शायद नहीं, आपको बहुत खराब लगेगा। ऐसे में आपको किसी को भी भला बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्से में कुछ भी करने से नुकसान ही होता है। तो इसका क्या मतलब कि गुस्से का कड़वा घूंट पी के बैठे रहें, मर मर के जिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी करना है जरूर कीजिए, लेकिन शांत मन से कीजिए। अब सवाल ये आता है कि गुस्से को शांत कैसे करते हैं? गुस्सा बिल्कुल दर्द जैसा होता है। जिस तरह हम लोग अपने दर्द को बर्दाश्त करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने गुस्से को भी बर्दाश्त करने की कला आनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में गुस्सा करने वालों की और अपने ईगो में दूसरों को चोट पहुंचाने वालों की कमी नहीं है। जब हम लोग अपने दर्द को या किसी जख्म को टाइम देते हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम लोग अपने गुस्से को टाइम देंगे और उस गुस्से वाली सिचुएशन में ठहरना सीख जाएंगे तो वो गुस्सा भी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। कभी कभी गुस्से को समझना भी जरूरी होता है। जब ये समझदारी आ जाती है तब कोई भी इंसान अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं, हमें दूसरों के गुस्से का असर भी बहुत कम होने लगेगा। गुस्सा एक ऐसी ताकत है जो आपको आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी। इसलिए इस गुस्से को हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।